हेलो स्टूडेंट्स। कल 5 अगस्त 2025 को धराली नामक एक गांव में, उत्तराखंड के गांव में एक बहुत भयंकर आपदा आई। ये जो आपदा है ये इसको डिजास्टर कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये मतलब फ्लैश फ्लड भी हुआ और क्लाउड बस्ट भी हुआ, क्योंकि क्लाउड बस्ट के कारण ही फ्लैश फ्लड हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई और लगभग 60 लोग जो है वो लापता है और राहत कार्य भी चल रहा है। लेकिन बात ये है कि ये ऐसी जो घटनाएं हैं हिमालय में, भारत में, ये जो पूरा जो एरिया है ये हिमालय का एरिया है उत्तराखंड का। तो ये हिमालय का क्षेत्र है, ये भूकंप की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। तो लगभग ये जो घटनाएं हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो घटनाएं हैं इसके कारण बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए कोई एक नहीं, हम सब जिम्मेवार है। तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है क्लाउड बस्ट और कैसे यह घटनाएं हो रही है। तो ये जो जो आपको दिख रहा है ये वीडियो एक बार देखिए आप। ये एक नाला है कि जो भागीरथी नदी में जाके मिलता है, लेकिन अचानक बहुत सारा पानी आने से इसने अपना रास्ता बदल लिया और जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ वो मुड़ गया। और आप देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये रियलिटी है। आप देख सकते हो इसमें ये कितनी भयंकर रूप इसने धारण किया है। तो ऐसी ही घटनाएं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ने ही वाली है। और तो चलो हम समझते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। ये क्लाउड बर्स्ट जो होता है ये एक्चुअली ओरोग्राफिक रेन की वजह से होता है, क्योंकि बारिश गिरने के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एक प्रकार होता है। तो ज़्यादातर क्लाउड बर्स्ट ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से आते हैं, पहाड़ों की ढलानों पर आते हैं। जैसे कि आप इस में देख सकते हो कि कैसे जो मॉइस्चर होती है, मतलब जो नमी वाली हवा होती है, वो अगर उनके मार्ग में अगर बड़े बड़े हिल्स या पर्वत आए तो वो फोर्स्ड होती है और लिफ्ट होती है और वो राइज होती है, मतलब ऊपर उठती है। ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि उसके बीच में जैसे पर्वत आ गए तो वो ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठती है तो हमको पता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, या लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होने लगता है, इसको लैप्स रेट कहा जाता है। वो 6.4 डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है। और जैसे जैसे नमी वाले हवा का तापमान कम होने लगता है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। आप देख सकते हो ये स्टेप्स में कंडेंसेशन अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा पानी एक साथ, ये ढलान के स्टीप स्लोप पे एक साथ वो पानी गिर जाता है। तो इसके वजह से जो मलबा वगैरह, जो कंकड़ पत्थर है, वो सब बह के जाते हैं, या मिट्टी कंकड़ पत्थर सब बह के जाते हैं और अपना मार्ग ढूंढते हैं। तो इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि अभी ये जो नीचे फुटहिल पे जो रेसिडेंशियल एरिया हमने जो पिछले वीडियो में देखा, तो ये कैसे होता है कि क्या होता है कि ये जो रास्ते बनाए जाते हैं माउंटेन्स पे, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है माउंटेन इकोसिस्टम, इस पे ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं या अनप्लैन्ड उसमें डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, अनप्लैन्ड डेवलपमेंट होता है, कहाँ नाले साफ नहीं होते, या उसमें पेड़ों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन भी एक समस्या बड़ी है आजकल। तो ये सब इसके जो फैक्टर्स है, ये कॉजेस है, इसके वजह से ये बात होती है। निश्चित ही अच्छा अच्छा नहीं हुआ ये। तो ये ऐसे होता है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है, मैं और एक बात यहाँ समझाना चाहता हूँ, अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ कि कम समय में जब ज़्यादा बारिश गिरती है, कम समय में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश गिरती है एक घंटे में, कम एरिया में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में, एक घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश गिरती है तो ये क्लाउड बस्ट कहलाता है। वैसे बारिश तो सभी जगह गिरती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हुई
कम समय में लगभग 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा अगर बारिश गिरती है और वो कम एरिया में मतलब लगभग 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर में कम एरिया में गिरती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और इसके वजह से जो ऐसे जो मिट्टी कंकड़ पत्थर जो सब बह के आते हैं इस इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है जो कि आपने वीडियो में देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।